Assalamualaikum dear students and parents, we will discuss about summer vacation plan of 3 class। आज बेटा हम आपको 3 क्लास के समर वेकेशन के बारे में गाइड करेंगे। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट जो पेज है वो है आपका इंट्रो। आप इसमें अपना नेम राइट करेंगे, आप सेक्शन राइट करेंगे, देन आप अपना फादर नेम राइट करेंगे। यहाँ पे आपने बेटा अपना एक्टिव जो व्हाट्सअप नंबर है वो राइट करेंगे, और जिनका व्हाट्सअप नंबर आप यहाँ राइट करेंगे इवन वो आपके फादर हैं मदर हैं, आपने उनका रिलेशन यहाँ पे राइट करना है, फादर मदर जो भी मतलब आपका रिलेशन होगा। तो टोटल हमारे नंबर हैं वो बेटा 180 हैं समर पैक के, और यहाँ पे टीचर के साइन होंगे। देन आप नेक्स्ट आते हैं तो आपका ये इंस्ट्रक्शन पेज है, इसको बेटा आपने समर पैक करने से पहले लाजमी रीड आउट करना है। द फर्स्ट इज़ समर प्लान डेट। बेटा 2 जून से 10 जुलाई तक आपके पास टाइम होगा, आप इसको अच्छे से राइट करके अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन और देन आप स्कूल सबमिट करवाएंगे। इसमें कुछ जो हदायत हैं वो पेरेंट्स के लिए भी राइट हैं। इसके अलावा एक हमारा नोट है जिसमें लिखा हुआ है कि समर पैक के जो मार्क्स होते हैं वो मिड टर्म रिज़ल्ट में भी शामिल होते हैं, और फाइनल टर्म का हतमी जो रिज़ल्ट होता है वो इनके साथ हम ऐड करके बनाते हैं। इसके अलावा 10 जुलाई तक समर पैक आपने किसी भी सूरत में बेटा ऑफिस में वसूल ना करवाया तो फिर उसके मार्क्स शामिल नहीं किए जाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि 10 जुलाई तक आप अपना जो समर पैक है वो स्कूल ऑफिस में सबमिट करवा दें। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है समर पैक को 100% स्टूडेंट खुद हल करेगा। बेटा आपने किसी भी वालिदैन की या बहन भाइयों की आपने हेल्प नहीं लेनी, आपने इस चीज़ को खुद करना है। नेक्स्ट है हमारा समर पैक के जो मार्क्स हैं वो मैंने आपको पीछे भी गाइड कर दिया है कि 180 हैं, और ये मार्क्स आपके उसके अंदर भी ऐड पेपर्स के अंदर भी ऐड होंगे। और बेटा लास्ट पे आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर हैं, ये आपने लाजमी पेरेंट्स से साइन करवाने हैं। ओके बेटा नेक्स्ट हमारा जो है वो है जिम्मेदारी चार्ट। ये आपने करना है अपने घर के वर्क को देखते हुए, जैसा कि मैं अपना कमरा खुद साफ़ करता हूँ। अगर ऑनेस्टली आप साफ़ करते हैं तो आप यहाँ हाँ पे टिक करेंगे, अगर नहीं करते तो नहीं पे टिक करेंगे। इसमें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में सवाल आते हैं, जैसा कि रोज़ाना दांत साफ़ करना, गुस्ल करना, बिस्तर रोज़ाना खुद बनाना, स्कूल वक्त पर जाना, होमवर्क वगैरह। ये चीज़ें वो हैं जो आप अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड करते हैं, तो आपने इसके अकॉर्डिंग ही ऑनेस्टली इनके आंसर जो है राइट करने हैं। नीचे बेटा कुछ पेरेंट्स काउंसलिंग दी गई हैं जो कि बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। आप लाजमी कोशिश करिएगा कि इस चीज़ को आप लाजमी रीड आउट करें और इस पर अमल करने की भी कोशिश करें। नेक्स्ट बेटा आपके आते हैं 3 क्लास की समर की सिलेबस आउटलाइन। इसमें आपको हर सब्जेक्ट का नेम विद मार्क्स और उसकी आउटलाइन दी हुई है कि आपने इस समर पैक में क्या क्या काम करना है। द फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिशैलिटी, जिसमें आपके 15 मार्क्स हैं। उसमें आपका यूनिट नंबर 8 है डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यूनिट नंबर 10 है स्मॉल गुड स्ट्रीट, उसमें आपके वर्ड्स मीनिंग क्वेश्चन आंसर की जो है आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है, और जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो आप बुक से लर्न करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश GR। इसमें बेटा आपके मैस्कुलिन फेमिनिन है और हॉर्स टू लॉर्ड, और उसके बाद सिंगुलर प्लूरल है, वर्ड्स ऑपोजिट हैं, एप्लीकेशन आपकी मैरिज पार्टी, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, लेटर है, और स्टोरी ऐसे। बेटा ये चीज़ें आपके जो GR के नोट्स हैं ग्रामर ट्री उसके ऊपर भी मौजूद है, पेज नंबर यहाँ पे राइट हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं हमारी इस समर पैक के अंदर भी मौजूद हैं, आपने वहाँ से इसको राइट करना है। नेक्स्ट है उर्दू NR। इसके जो मार्क्स हैं वो हैं 15। इसमें है पाक वतन है पाकिस्तान, यूनिट नंबर आपका 13 है। हज़रत खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम, यूनिट नंबर आपका 14 है। इसके बेटा आपने जोड़ तोड़ क्वेश्चन आंसर वर्ड्स मीनिंग जो हैं वो आपने लर्न भी करने हैं और लिखने भी हैं, ये आपके समर पैक में मौजूद होंगे। इसके अलावा ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपकी बुक पर मौजूद हैं, आपने पेज नंबर देखकर वहाँ पे उसको आपने सॉल्व करना है। देन है उर्दू ग्रामर, जिसमें आपके मार्क्स हैं 35। इसमें बेटा आपके वाहिद जमा है, मुज़क्कर मोनस हैं, हम मानी अल्फाज हैं, उलट अल्फाज हैं, दरख्वास्त है, मजमून और ख़त। बेटा ये तमाम चीज़ें आपकी समर पैक के अंदर ही मौजूद हैं, जस्ट आपने वहाँ से इसको राइट करना है। देन है ISL का है बाब नंबर 4, सच की अहमियत था गुफ्तगू के अदाब। इसमें आपने इस चीज़ को राइट भी करना है और इसको अच्छे से लर्न भी करना है, ये चीज़ भी आपकी समर पैक के अंदर नोट्स में मौजूद है। नेक्स्ट है मैथ में आपके रोमन नंबर्स हैं, उसके अलावा काउंटिंग इन वर्ड्स है, मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है और टेबल्स हैं। इनके टोटल मार्क हैं 35 जो कि आपके समर पैक के अंदर ही मौजूद हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा आएगा वाक़ित क़यामा। इसमें है पेज नंबर मार्क्स हैं 15। बाब नंबर 10 है इलामा इकबाल, तब बाब नंबर 11 बदलती दुनिया। ताकि जो मशक़ी सवालात हैं आपने उसको अच्छे से लर्न भी करना है और समर पैक में अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन राइट भी करना है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है ड्राइंग कॉन्सेप्ट। इसमें बेटा आपको इन्वेलप हम M से बनाएंगे, बॉल हम O से बनाएंगे, कप हम U से बनाएंगे, ग्लास हम बनाएंगे Y से, और मेज़ एक्टिविटीज़ ऐड की गई हैं। ये इंशाल्लाह आपके समर पैक में आपको प्रॉपर पिक के साथ इसको गाइड किया जाएगा। कन्वर्सेशन, किरात और जनरल नॉलेज। बेटा ये क्वेश्चन आपके प्लानर में मौजूद है, जहाँ से आपने मिड टर्म का सिलेबस किया है वहीं से आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट हमारा आएगा नाजरा में हमारे नेम्स ऑफ अल्लाह हैं, सूरह फातिहा, सूरह कदर, सूरह इखलास और नमाज के बारे में गाइड किया जाएगा। और नेक्स्ट हमारे जो कलमे हैं वो हम याद करेंगे। नेक्स्ट है तजमतुल कुरान। इसमें बेटा हमारे कुछ अरबिक वर्ड्स ऐड किए जाएंगे ग्रामर के, और उसके साथ हम अल्लाह नेम याद करेंगे और कलमे वगैरह याद करेंगे। इसके नीचे हमारी पेरेंट्स काउंसलिंग है जो कि
मैंने आपको पीछे भी गाइड किया है कि बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप इसको लाजमी रीड आउट कीजिएगा ताकि आपको इससे अच्छी अच्छी चीज़ें समझ आ सकें। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश एलटी। ये आपको फाइनल टर्म के नोट्स दिए गए हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो सॉल्व मिलेगी। आपने जस्ट इसको अच्छे से लर्न करना है और देन उसके बाद आपने समर बैक पे इसको रिवाइज करना है। ये हमारा डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसकी ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट नीचे हमारे वर्ड्स मीनिंग है और डिक्टेशन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट हम आएंगे तो हमारा आएगा यूनिट नंबर 10 स्मॉल गुड डीड्स, और इसके के भी आपने वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, डिक्टेशन मिस्टेक और उसके नीचे उसकी एक्टिविटीज़ हैं। आपने इसको अच्छे से लर्न भी करना है और देन राइट करना है। नेक्स्ट हमारी ये एक्टिविटीज़ हैं यूनिट नंबर 10 की। नीचे हमारी पेरेंट्स काउंसलिंग आ जाती है। आप इससे नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो ये हमारा आ जाएगा समर पैक वर्क, जो आपने प्रॉपर राइट करना है। ओके बेटा, ये हमारा समर पैक वर्क है जिसको आपने यहाँ से देखकर यहाँ पे राइट करना है। आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको किसी भी बुक को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो भी रिटर्न वर्क होगा वो आपको इसी जगह पे मौजूद होगा, जैसे कि इंग्लिश एलटी का यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आपने वर्ड्स मीनिंग राइट करनी है 2 टाइम्स। देन आप ये जो हमारी एक्टिविटी है इसको अंडरलाइन करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है और बोल्ड किया गया है। आपने जस्ट यहाँ पे उस वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और इसको अच्छे से लर्न करना है। देन हम अपने मिसिंग लेटर डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे। इससे नेक्स्ट हम आएंगे तो नेक्स्ट पेज जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है उसके वर्ड्स मीनिंग, उसके क्वेश्चन आंसर 2 टाइम दिए गए हैं। आपने उसको अच्छे से लर्न करना है बेटा। 1 फिंगर स्पेस के साथ आप राइट करेंगे क्योंकि हर आंसर के लिए हमने 2 लाइन्स दी हुई हैं और ये हमारे लिए इनफ हैं। आप इसको जितना ईजिली राइट कर सकते हैं आपने उतना इसको खोल कर राइट करना है। देन हमारे आएंगे डिक्टेशन वर्ड्स और नीचे हमारी आती हैं एक्टिविटीज़। जिस तरीके से यहाँ पे एक्टिविटीज़ सॉल्व की गई हैं बेटा, उसी तरह से आपने एक्टिविटीज़ को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करना है 2 टाइम्स। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इंग्लिश जीआर। नेक्स्ट है बेटा इंग्लिश जीआर। इसमें आपको जो वर्ड हैं वो राइट किए हुए हैं, आपने इनके आंसर राइट करने हैं। तो आपके ग्रामर ट्री नोट पे जो हैं आपकी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं बेटा। आपने वहाँ से आउटलाइन से अपने देखने हैं पेज नंबर और ओपन करके आपने वहाँ से इस चीज़ को राइट करना है। देन हमारी आ जाएंगी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में बेटा हमारी दोनों एप्लीकेशन इधर राइट है। आपने 1 टाइम में फर्स्ट एप्लीकेशन राइट करनी है और सेकंड टाइम में सेकंड एप्लीकेशन राइट करनी है। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ मैरिज पार्टी एंड द सेकंड इज़ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। देन हमारे लेटर हैं, आपने दोनों लेटर्स अच्छे से लर्न करने हैं और उसके नीचे एक्टिविटी। बेटा ये एक्टिविटी अंडरलाइन द नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। इसमें से आपने जो नाउन है उसको आपने अंडरलाइन करना है। जैसे ही इज़ आ लिटिल बॉय, तो बॉय हमारा एक नाउन आ जाता है। देन है हिज फादर इज़ डॉक्टर, तो इसमें हमारा जो फादर है वो हमारा क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। इसी तरीके से आपने ये सारी एक्टिविटी को सॉल्व करना है। नेक्स्ट ये आपको स्पेस दी गई है कि आप यहाँ पे अपनी जो चीज़ें हैं वो राइट कर सकते हैं। ये रीड होगा, साथ उसका पेज भी राइट है, पेज नंबर 42। वहाँ से आप देखकर इसको राइट करेंगे। यूनियन स्ट्रेंथ है स्टोरी बेटा, उसका भी पेज नंबर राइट है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ऐसे हमारा पेज नंबर 43 पे है, माई कंट्री एंड माई बुक, आप वो राइट करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं उर्दू एनआर पे बेटा। जैसे कि इंग्लिश एलटी का आपको हमने चैप्टर वाइज नोट्स दिए हैं, इसी तरह उर्दू एनआर के नोट्स देंगे दोनों चैप्टर्स के। आपने यहाँ से देखकर यहाँ पर अपने समर बैग पे उसको अच्छे से फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग राइट करना है। आपने तमाम जो सब्जेक्ट हैं उसकी वर्किंग इसी तरह से करनी है। लास्ट में हमारा आएगा पेज नंबर 27 पे बेटा एक्टिविटी। इसमें आपने दिए गए 5 जो जानवरों के नाम हैं वो तलाश करके उनको आपने हाईलाइट भी करना है, सर्कल लगाकर, देन उसको सामने राइट भी करना है। हमने वर्ड्स आपको सामने राइट करके दिए हुए हैं, बंदर, सांप, उल्लू, रीछ। आपने इनके जोड़ तोड़ यहाँ से सर्कल करने हैं, देन उसको यहाँ पे साइड पे राइट करना है। नेक्स्ट हम आते हैं उर्दू ग्रामर बेटा। उर्दू ग्रामर के नोट्स आपको इसी समर पैक में मौजूद हैं, जैसे कि वाहिद जमा, मुज़क्किर मोनस, हम मानी अल्फाज। आपने यहाँ से देखकर अपने तमाम नोट्स को आपने समर पैक में राइट करना है। आपका उर्दू जीआर का समर पैक ये है बेटा। यहाँ पे आपने पीछे से अपने यहाँ नोट्स से देखकर इन चीज़ों को यहाँ पे आपने राइट करना है। ये बेटा आपकी एप्लीकेशन की स्पेस है, यहाँ पे आप दोनों एप्लीकेशन राइट करेंगे। देन हमारे आ जाएंगे लेटर की आपको स्पेस दी गई है, यहाँ पे आपने लेटर राइट करना है। देन आपकी स्टोरी है, स्टोरी में आपका है इत्तेफाक में बरकत, ये आपके पीछे राइट है। आप जो जीआर के नोट्स हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये स्टोरी यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिएगा पेज नंबर हमारा 29 है, यहाँ पे जो है हमारे पास स्टोरीज़ दोनों अवेलेबल हैं। यहाँ से देखकर आपने इसको इधर राइट करना है। और नेक्स्ट हमारे इसी तरह ऐसे हैं, मेरा मुल्क और मेरी किताब, ये भी आपने यहाँ से देखकर इसको राइट करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ISL के भी बेटा जो हैं हमारे नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपने यहाँ से इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है, देन उसके बाद समर पैक पे राइट करना है। ये हमारी एक्टिविटी दी गई है चेकलिस्ट बेटा। ये आपने बहुत ऑनेस्टली इसको आपने टिक मार्क करना है। जैसा कि लिखा हुआ है, मैं झूठ बोलने से परहेज़ करता हूँ। अगर आप वाकई करते हैं और जिस तरह आपने ये चीज़ को लाजमी चेकआउट करना है कि आप क्या वाकई इस चीज़ से परहेज़ करते हैं कि नहीं करते। आपने ऑनेस्टली इसको क्या करना है, आपने टिक करना है। नेक्स्ट हमारे आ जाएंगे वर्ड्स मीनिंग, वो आपने अच्छे से लर्न करने हैं, जोड़ तोड़ हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर के हमारे बुक वर्क है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपने नेक्स्ट हमें पीछे से देखकर यहाँ पर राइट करने हैं। इसमें आपको
जो है रिटन वर्क वो आपको दिया गया है। उसके बेटा ये आपका पेज नंबर 1 के जो है नोट्स वो यहाँ पे भी अवेलेबल है, वहाँ से देख के आप राइट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 आप अच्छे से लर्न करके आएंगे। इंशाल्लाह जैसे ही आप स्कूल आएंगे उसका आपसे टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा बेटा नीचे चेकलिस्ट है, ये आपकी इखलाकी तरबियत के बारे में है। इसमें आपने क्या करना है, आपने वो चीज़ें अच्छे से ऑनेस्टली टिक करना है जो आप हमेशा करते हैं। जैसे मैं अच्छी चीज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, किसी भी खूबसूरत चीज़ को देखकर माशाल्लाह कहता हूँ। ये चीज़ें आपने तब करनी है टिक जब आपको लगे कि वाकई आप इस चीज़ को ओबे करते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे, नेक्स्ट पेज पे बेटा हमारी है तर्जुमातुल कुरान की कुछ ग्रामर। इसको आपने कैसे राइट करना है, जैसा कि ऊपर लिखा है अंता आप मुज़क्कर, बेटा आपने इसी तरह 5 टाइम्स इसको यहाँ राइट करना है। देन लिखा है अंती आप मोनस, आपने 5 टाइम इसको राइट करना है। और बेटा जैसे आप ये देख रहे हैं तो आपने सेम इसी तरीके से इसको इस लाइन में राइट करना है, अंता आप मुज़क्कर। ये 5 टाइम जब आप राइट कर लेंगे देन आप ये वाले जो है 3 वर्ड्स वो आप इससे नीचे राइट करेंगे। सेम प्रैक्टिस आपने नीचे हाजा और हाजे ही में करनी है। उसके नीचे ही बेटा हमारे वाक़िफ़ आमा के नोट्स मौजूद हैं, जिसमें इल्लामा इकबाल का चैप्टर ऐड किया गया है। इसमें इसका बुक वर्क है और क्वेश्चन आंसर है। इसके नीचे आप देखेंगे तो यूनिट नंबर हमारा 11 है, बदलती दुनिया। इसके भी बुक वर्क यहाँ पे मौजूद है और नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर मौजूद हैं। आपने यहाँ नोट से देखकर नेक्स्ट अपनी जो वर्किंग है वो यहाँ पे राइट करनी है। इसका 1 चैप्टर आप समर बैक पे राइट करेंगे और 2nd चैप्टर आप घर से अच्छे से लर्न करके आएंगे। नेक्स्ट हमारी आती है एक्टिविटी। एक्टिविटी में हम बेटा आपको गाइड करेंगे आपके रिलेशंस के बारे में, कि जैसा कि अब्बू के अब्बू को क्या कहा जाता है, दादा अबू, नाना अबू, ताया। इसी तरह अम्मी की अम्मी को क्या कहा जाता है। ये एक्टिविटी आपने घर में अच्छे से लर्न करके इसको सॉल्व करके लाना है। ओके बेटा नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है मैथ पे टोटल मार्क 35 राइट हैं। बेटा इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाई दिया गया है जो कि आपका फाइनल टर्म का है। बेटा आपने इसको यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व करके आना है और समझ के आना है। इंशाल्लाह जैसे ही आप स्कूल वापस आएंगे तो देन आपको ये जो कॉन्सेप्ट है आपकी क्लासेस में अगेन रिवाइज करवाया जाएगा। इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन है, आपने उसको राइट करना है। और नेक्स्ट हम पेज पे जाएंगे तो हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। बेटा ये आपका मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है, ये आपने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से किया भी हुआ है। इसमें कैरी और विदाउट कैरी के क्वेश्चन है टोटल 10। आपने अच्छे से इसको सॉल्व करना है और उसके आंसर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन राइट करने हैं। देन नीचे हम आएंगे तो नीचे है कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये भी क्वेश्चन आपने बेटा कॉन्सेप्ट किया हुआ है, आपने इसको अच्छे तरीके से कैरी विदाउट कैरी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम आते हैं तो हमारे आती हैं काउंटिंग इन वर्ड्स। बेटा आपको काउंटिंग इन वर्ड्स हमने 1 to 30 करवाई हुई है। नेक्स्ट है 31 to 40, वो आपने इसको यहाँ पे राइट करना है। उसके नीचे आएगा रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स भी आपने 21 to 30 जो है वो इस बॉक्स में राइट करके आनी है। नीचे आपके आ जाते हैं टेबल्स। टेबल्स आपको सब बच्चों को आते हैं, 2 to 5 हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से इनके टेबल्स के अंदर इनको राइट करना है। देन उसके बाद हमारी पेरेंट्स काउंसलिंग है, आपने इस चीज़ को अच्छे से लर्न करना है। बेटा इंशाल्लाह जब आप आएंगे अगस्त में तो हम आपसे इन चीज़ों के बारे में फीडबैक भी लेंगे। ओके बेटा नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ड्राइंग कॉन्सेप्ट है। इसमें देखें आपने इन्वेलप बनाना है द हेल्प ऑफ एम। इसमें आप सबसे पहले एम ड्रा करेंगे और देन उसके बाद उसको आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हमारा आएगा बॉल। बॉल हमारा बनेगा ओ से। ओ को आप सिंपल बॉल बनाकर उसके अंदर आपने ये ब्रीक लाइन्स ड्रॉ करनी है। देन हमारा आ जाएगा ग्लास। ग्लास आप वाई की शेप से बनाएंगे। और नेक्स्ट हमारा आता है कप। कप को आप यू की शेप से जो है वो ड्रॉ करेंगे। देन बेटा ये आपका न्यू एडिशन है, इसमें इस बार हम मेज एक्टिविटी ऐड की है। इसमें आपने जो है वे फाइंड करना है, अच्छे तरीके से पेंसिल से आपने डार्क लाइन से फाइंड करना है फाइंड करना है वे। और उसके बाद आप इन दोनों जो एक्टिविटीज़ हैं इसको अच्छे तरीके से कलर्स के साथ डेकोरेट करेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।